दिल्ली के अंदर एक के बाद एक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार होता है और उसके बाद पुलिस कहती है जांच जारी है, लेकिन केवल जांच करने से तो फायदा नहीं होगा। हमें पूछना पड़ेगा अगर किसी इलाके के अंदर बलात्कार होता है तो किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो SHO हो, किसी के ऊपर तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से जिस दिन मैं पहले दिन दफ्तर गया मुख्यमंत्री के तौर पर, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा जी 2 किस्म के बलात्कार होते हैं। एक वो जिसमें घर के ही किसी आदमी ने कुकर्म कर दिया, लेकिन दूसरा वो जिसमें उस इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों ने कुकर्म किया। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी बलात्कार करता है तो किसी न किसी पुलिस वाले के ऊपर वहां पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस गलत लोगों के साथ मिल जाती है और उस इलाके के अंदर अपराध होते रहते हैं। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, LG साहब से मुलाकात की, सुशील शिंदे साहब से मुलाकात की। हमने कहा जी जिस इलाके में दानिश महिला का गैंगरेप हुआ उस इलाके के SHO को सस्पेंड किया जाए। बताइए गलत किया कि ठीक किया? भाई कैमरा भाई अभी पिछले 13 जनवरी की रात को दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। वो महिला अभी सफदरजंग अस्पताल में अपनी जान से जूझ रही है। वो महिला कुछ दिन पहले राखी बिरला के पास आई थी। राखी बिरला जो कि सामाजिक कल्याण मंत्री है, उसने 11 जनवरी को DCP को चिट्ठी लिखी, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि इस महिला की जान को खतरा है, इसको सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 13 जनवरी को उस महिला को जिंदा जला दिया गया। आज तक उसको जलाने वाले, उसको उसके कई ससुराल वालों ने जलाया था। पुलिस ने केवल ससुर को गिरफ्तार किया। रात को 12 बजे राखी बिरला उनके घर पहुंची। सारे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि बाकी लोग इस घर में बंद हैं। SHO वहीं खड़ा था। SHO ने उस घर के अंदर जाकर उनको गिरफ्तार करने से साफ मना कर दिया। हम LG साहब से मिले, हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, हम सुशील शिंदे साहब से मिले। हमने कहा उस SHO को सस्पेंड किया जाए, उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया। थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो। नगर के एक्सटेंशन इलाके में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है। वहाँ पे ड्रग रैकेट चल रहा है। वहाँ पे ये मांग की गई कि यहाँ पे जो सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग रैकेट चल रहा है, इनको मारा जाए और इनके बिल्डिंग के अंदर छापा मारा जाए। SHO में और 2 ACP जो मौजूद थे, दोनों ने ना तो रेड की और ना उनको पकड़ने से मना कर दिया। उन्होंने हमने उनसे मांग की पुलिस वालों से कि किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है, तो भाई साहब बिना पुलिस की मर्जी के तो नहीं चलता। हमने कहा उस SHO को सस्पेंड किया जाए और उन दोनों ACPs को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने काम करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ये BJP वालों ने, कांग्रेस वालों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने ये कहना चालू किया कि सोमनाथ भारती को, जो कि कानून मंत्री है, रात को जनता के साथ उठ के नहीं जाना चाहिए था। उनका कहना था कि रात को मंत्री को अपनी रजाई के अंदर घुस के सोना चाहिए, उनको जनता के साथ नहीं जाना चाहिए, ये कैसा मंत्री है। आज मैं आप लोगों के सामने परसों शाम को युगांडा हाई कमीशन से एक महिला सोमनाथ भारती से मिलने के लिए आई थी। वो ये चिट्ठी देके गई है सोमनाथ भारती को
युगांडा हाई कमीशन की महिला, और युगांडा हाई कमीशन की महिला कह के गई आपने बहुत अच्छा किया। कहती है हमारे युगांडा से कई महिलाओं को भारत में लाया जा रहा है, उनको जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का झांसा देके, यहाँ पे नौकरी का झांसा देके लाया जाता है और यहाँ पे उनको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ये चिट्ठी की कॉपी अभी हम सारे मीडिया वालों को धकेल रहे हैं। मीडिया वाले को भी ये चिट्ठी की कॉपी दे रहे हैं, ये चिट्ठी की कॉपी दे रहे हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे जिन महिलाओं का दिल्ली के अंदर बलात्कार होता है, उनके लिए न्याय मांगने के लिए महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, उनके लिए न्याय मांगने के लिए जिन महिलाओं को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, उन लोगों के न्याय, उनको उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, हमें क्या जरूरत थी? उसको बोलो पीछे आ जाएगा भाई, पीछे हो जाओ। बन गया मुख्यमंत्री और ये लोग भी बन गए मंत्री सारे जने। हम भी अपने घर के अंदर बड़ा बंगला दे रहे थे मेरे को, मैं भी ले लेता एक बड़ा बंगला, मैं भी अपना एसी कमरे में बैठ जाता। ये सारे जब मैं पुलिस कमिश्नर से मिला ना, तो पुलिस कमिश्नर साहब कहते हैं ये शोभा नहीं देता मंत्रियों को, ये सड़कों के ऊपर घूमते हुए, इनको अगर कुछ है तो इनको पुलिस से बात करनी चाहिए। हमने कहा जी, कल मैं आपको बताता हूँ, सोमनाथ भारती के इलाके में एक लाश पड़ी मिली सड़क के ऊपर। 1 घंटे वहां पे सारी जनता सोमनाथ भारती के पास पहुंच गई जी, चलो हमारे साथ। 1 घंटे तक सोमनाथ भारती पुलिस वालों को फोन करते रहे, एक भी पुलिस वाले ने फोन नहीं उठाया, एक भी पुलिस वाले ने जवाब नहीं दिया। पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से कि एक मंत्री क्या करे? क्या वो अपने घर के अंदर रजाई में दुबक जाए, या जनता के साथ बाहर निकल के वो समाज की सेवा करे और जनता के साथ बाहर निकल के उनको न्याय दिलाए? क्या करना चाहिए एक मंत्री को? राखी बिरला के इलाके में 5 मर्डर हो गए। जनता राखी बिरला के पास जा रही है, पूछ रही है, मांग कर रही है। अब राखी बिरला क्या करे? जनता के साथ उठ के जाए सड़क पे, या वो अपने घर में रजाई में दुबक जाए? जनता के साथ तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले और ये मीडिया के कुछ लोग कहते हैं ये विजिलेंटिज्म, पता नहीं क्या होता है, ये विजिलेंटिज्म कर रहा है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस वाले सुनवाई ना करे तो जनता क्या करे? अगर मंत्री के घर में जनता न्याय मांगने के लिए जाए, अगर मंत्री फोन करे पुलिस वालों को और पुलिस वाले सुनवाई ना करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंत्री बेचारा कहां जाए? दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने दादागिरी मचा रखी है। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी धरना देने के लिए। ये सोचने की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरना देने की क्या जरूरत पड़ी। ये सारे देश की जनता को सोचने की जरूरत है। दिल्ली के हम लोग अपने लिए धरना देने के लिए नहीं आए हैं। दिल्ली में जितने ऑटो घूमते हैं, ऑटो वालों से दिल्ली पुलिस पैसे लेती है। उन ऑटो वालों के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से पुलिस वाले पैसे लेते हैं, उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में आप घर बनाने की कोशिश करो, घर बनाने जैसे शुरू करो, पहली ईंट डालो, पुलिस वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज अगर आपके घर में कोई बेटी है, सवेरे स्कूल के लिए निकलती है, कॉलेज के लिए निकलती है, जब तक शाम को वो घर नहीं आ जाती, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि वो ठीक ठाक लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। दोस्तों, अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए। मैं दिल्ली की सारी जनता से अपील करता हूँ, आज हम लोग यहाँ अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, आज दिल्ली की सारी जनता यहाँ पे आ जाए और सारी जनता यहाँ पे आए। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। एक पूर्व गृह सचिव है, उनका नाम है आर के सिंह का अभी थोड़े दिन पहले बयान आया था
आर.के. सिंह साहब ने कहा कि शिंदे साहब एसएचओ की पोस्टिंग कराने के लिए हमारे पास चिट्ठे भेजते हैं। क्यों चिट्ठे भेजते हैं भाई? शिंदे साहब को एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या लेने देना है? तो मन में शक आता है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने शिंदे साहब से क्या मांग की थी? हमने मांग की थी कि इन तीनों इलाकों के एसएचओ को सस्पेंड करो, एसीपी को सस्पेंड करो जो दोषी है। उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया। मैं परसों एलजी साहब से मिला, मैंने कहा एलजी साहब कहते हैं हमने इंक्वायरी बिठा दी। मैंने कहा चलो इंक्वायरी बिठा दी आपने, इनको ट्रांसफर तो कर दो। इनके रहते इंक्वायरी कैसे होगी? इंक्वायरी अगर ये ट्रांसफर करने को भी मना करते हैं, तब मन में शक पैदा होता है कि पैसे ले रखे हैं। जिस भी एसएचओ से पूछ लो, कहता है जी पैसे दे के आओ। एसएचओ कहता है जी पैसे दे के आओ, हिम्मत है तो ट्रांसफर करा लो। तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीन। आज हम यहाँ पे आप लोगों की, दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए इकट्ठे हुए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बेटी जब घर से निकलती है तो वो सुरक्षित, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिन जिन लोगों को दिल्ली में लगता है उनकी बेटी सुरक्षित है, जो ऑटो वालों को लगता है कि दिल्ली वाले पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, जिन जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है, वो सारे लोग, दिल्ली के लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो सारे आज यहाँ पे पहुंचे। हम सारे मिलकर पूरी दिल्ली में आए मौके हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि जी 26 जनवरी का टाइम है, आप अगर यहाँ धरने पे बैठोगे तो 26 जनवरी में बाधा पहुंचेगी। मैंने भी कल काफी सोचा, इसलिए एक बार तो मैंने अपने ट्वीट किया था कि लोग यहाँ ना पहुंचे। हम नहीं चाहते थे कि 26 जनवरी की तैयारियों में किसी तरह की बाधा पहुंचे। लेकिन दोस्तों, कल रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मेरी आत्मा कहती है कि ये कैसे 26 जनवरी है। 26 जनवरी झांकियां निकालने से नहीं बनता, झांकियां निकालने से नहीं बनता। जब दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं, दिल्ली में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, दिल्ली में महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, दिल्ली में महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए फोर्स किया जा रहा है, जब लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं, झपटा मची हुई है, तो कैसा गणतंत्र दिवस? दोस्तों, गणतंत्र दिवस हम इसको नहीं मानते। गणतंत्र दिवस आज से शुरू होगा। यहाँ पे सारे बैठेंगे और आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई पुलिस वाले भी आए। कई पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमारे ऊपर वाले कहते हैं पैसे इकट्ठे करके लाओ। क्या करें? कई पुलिस वाले अच्छे हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक पुलिस वाले ने शराब की चोरी वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया। उस पुलिस वाले को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। हम पुलिस वालों की कदर, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे हैं, हम अच्छे पुलिस वालों की कदर करते हैं। फिर आज यहाँ से मैं पुलिस वालों से भी ऐलान करना चाहता हूँ, ये देश केवल मेरा नहीं है जी, ये देश आपका भी है। जितने लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप भी हमारे साथ शामिल होगा। देश बुला रहा है, क्या काम आएगी ये नौकरी में? मैं आपको वादा करता हूँ, आज छुट्टी ले लो, वर्दी उतार दो, हमारे बीच में आ जाओ। अगर ये पुलिस कमिश्नर आपको तंग करेगा तो मैं देख लूंगा इसको। मैं आपको बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे भी 4-5 बार मिला हूँ, बहुत ही नेक इंसान है। मैं एलजी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरी इज्जत के साथ मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जी साहब,
करने वाले और भ्रष्ट एसएचओ और एसीपी वहीं बैठे हैं, तो आपकी इंक्वायरी का तो नतीजा हमको भी से पता है। आपकी इंक्वायरी बेकार है। मैं यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि आपकी इंक्वायरी में दिल्ली सरकार आपका कोई साथ नहीं देगी, हमारा कोई मंत्री उस इंक्वायरी में साथ नहीं देगा। और जितने खिड़की एक्सटेंशन में लोग हैं, हम उनसे भी ऐलान करेंगे कि अगर ये इंक्वायरी वाले आए तो कोई बयान होकर देना, इस इंक्वायरी में हमें कोई भरोसा नहीं। तो ये हमारे लिए आजादी की लड़ाई है और 26 जनवरी का दिवस है, और इस 26 जनवरी को हम सारे यहाँ पे आजादी लेके रहेंगे। एक मेरे आप लोगों से निवेदन है, जो लोग सुन रहे हैं, हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। और जितने विदेशी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इनके ऊपर भी हमें कभी हाथ नहीं उठाना। हमें कानून के हिसाब से चलना है, शांतिपूर्वक रहना चाहिए हमारा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। मैं मानता हूँ जी मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, लेकिन आज इस देश के हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। इतनी महंगाई हो गई कि घर का खर्चा नहीं चलता, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। आज मैं शिव प्रसाद के घर में अव्यवस्था फैलाने के लिए आया हूँ। हम इनके घर में एनार्की फैलाना चाहते हैं, जो एनार्की हर देश, दिल्ली के हर घर के अंदर, देश के हर घर के आदमी के अंदर फैली हुई। कई लोग मेरे से कहते हैं जी अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको अपने ऑफिस के अंदर से काम करना चाहिए, आपको यह धरना नहीं करना चाहिए। हमने जब पार्टी बनाई थी, हमने कहा था ये आंदोलन अभी सड़क पे था और ये सड़क से विधानसभा के अंदर जाएगा। सड़क पे भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, दफ्तर के अंदर भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। अभी तक 21 दिन के अंदर 22 दिन हुए हमारी सरकार बने हुए। 22 दिन के अंदर जितने काम इस सरकार ने करके दिखाए हैं, आज तक भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतने काम पाए। सोचो कि पुलिस अत्याचार करती रहेगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में बैठा रहेगा, तो मैं इसी दफ्तर में नहीं बैठने वाला, मैं सड़क पे उतर के लड़ाई दूंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये कितने दिन चलेगा आपका धरना, कितने दिन चलेगा आपका धरना। ये 10 दिन की तैयारी तो करके आया हूं, फिर जरूरत पड़ेगी तो और कपड़े मंगा। अब अगर यहाँ पे कुछ भी घटना घटती है, अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा पड़ती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के कहने से शिंदे साहब 3 एसएचओ को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवाते हो जी? फिर खुद ही कराइए। दिल्ली की जनता ने शिंदे साहब को चुन के नहीं भेजा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है। अगर दिल्ली में बलात्कार होता है तो जनता मेरे से पूछने के लिए आती है, शिंदे साहब के पास नहीं जाती। तो अब हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं, आप सब लोग भी बैठ जाइए आराम से, धक्का मुक्की मत करो।